जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका सत्यार्थ करियर इंस्टीट्यूट डोबनेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं महावीर चौधरी आपको सॉइल केमिस्ट्री के बारे में, जो आपके जेट के अंदर 10 नंबर का वेटेज लेके रखता है, उस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे अपन। थोड़ा सा मैं जेट पेपर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जेट के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें एक तो आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है, एक आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है और एक आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने होते हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को। केमिस्ट्री में भी टोटल कितने 40 क्वेश्चन और बायोलॉजी में भी कितने 40 क्वेश्चन। यानी तीनों सब्जेक्ट से अपने को 40-40 क्वेश्चन का वेटेज देखने को मिलता है। इन 40 क्वेश्चन में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, इसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। 30 + 10 कितने में डिवाइड कर रहे हैं? 30 + 10 में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर 30 + 10 में डिवाइड करने का मतलब यह है कि 30 क्वेश्चन है, ये तो आपके प्योर केमिस्ट्री के हैं। कौन सी केमिस्ट्री के हैं? प्योर केमिस्ट्री के हैं। और जो 10 क्वेश्चन है वो आपके सोइल केमिस्ट्री के हैं। सोइल केमिस्ट्री के हैं। ये सोइल केमिस्ट्री कोई अलग से केमिस्ट्री नहीं चलती है। एग्रीकल्चर के अंदर 12th क्लास के अंदर आपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से, कृषि रसायन के नाम से जो सब्जेक्ट पढ़ा है, उसी के जो टॉपिक्स है वो आपके जेट के अंदर दे रखे हैं। और इसमें से हर साल यानी 2018 से लेकर कंटिन्यू पिछले सालों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो अपने को केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ाना है। इसके लिए अपने को सोइल केमिस्ट्री के इन 10 क्वेश्चन पे क्या करना है? फोकस करना है। मैं आपको इन 10 क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूँ। अपना आज थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं इसके। और बेसिक में सबसे पहले अपन लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोइल साइंस, यानी सोइल साइंस के बारे में थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं। जो सोइल साइंस वर्ड है, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड माना जाता है? ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड माना जाता है। कौन सी लैंग्वेज का माना जाता है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड माना जाता है। ये लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से लिया गया है? केटिना वर्ड से लिया गया। कौन से वर्ड से लिया गया है? केटिना वर्ड से लिया गया है। और इस केटिना का मीन क्या होता है? चेन। केटिना का मीन क्या होता है? चेन। ये जो केटिना वर्ड देने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या है? मिलने। क्या नाम है? मिलने। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि सोइल साइंस है, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से इसे लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज के केटिना वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन क्या होता है? चेन। क्या होता है? चेन। और ये केटिना वर्ड देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? मिलने। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि सोइल साइंस कहते किसे हैं? स्टडी ऑफ सोइल। सोइल साइंस का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सोइल। यानी सोइल के बारे में अध्ययन करना, सोइल की स्टडी करना ही क्या कहलाती है? सोइल साइंस कहलाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन इस सोइल वर्ड की ओर बात करते हैं। इस सोइल वर्ड का क्या मतलब होता है और ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है? सोइल वर्ड है, ये भी आपका कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से लिया गया है? सोलम वर्ड से। कौन से वर्ड से लिया गया है? सोलम वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन क्या होता है? ग्राउंड या फ्लोर। क्या होता है? ग्राउंड या फ्लोर। ग्राउंड या फ्लोर का मतलब ये होता है कि जो सोइल होती है, ये अपने अर्थ की अपर लेयर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सोइल है वो अपने अर्थ की अपर लेयर मानी जाती है। ये अपने जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या करती है? मैकेनिकल बेस प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है? मैकेनिकल बेस प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, जो सोइल साइंस है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचें हैं? सोइल साइंस है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचें हैं? तो इसकी टोटल 2 ब्रांचें। कितनी ब्रांचें हैं? 2 ब्रांचें हैं। जिसके अंदर पहली ब्रांच है, उसका नाम है पेडोलॉजी। क्या नाम है इसका? पेडोलॉजी है। सेकंड जो ब्रांच है उसका नाम है इडेफोलॉजी। क्या नाम है? इडेफोलॉजी है। आपने एग्रीकल्चर में ये जरूर पढ़ा होगा कि जिस वर्ड के लास्ट में लॉजी या नोमी वर्ड आता है, वो हमेशा ग्रीक लैंग्वेज का माना जाता है। और जिस वर्ड के लास्ट में कल्चर वर्ड आता है, वो कौन सी लैंग्वेज का माना जाता है? लैटिन लैंग्वेज का। यहाँ पर जो पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी है, इन दोनों ही वर्ड के लास्ट में लॉजी वर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी लैंग्वेज का है? ये ग्रीक लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और ग्रीक लैंग्वेज के कौन कौन से वर्डों से मिलकर इनका फॉर्मेशन हुआ है? ये दोनों ही कौन सी लैंग्वेज के हैं? ग्रीक लैंग्वेज का है।
इडेपोलॉजी है, ये भी कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये ग्रीक लैंग्वेज के दोनों दो वर्ड से मिलकर इनका फॉर्मेशन होता है। दो वर्ड कौन कौन से हैं? पेडोलॉजी, इसके दो वर्ड में पहला जो वर्ड है उसका नाम होता है पेडोन। क्या नाम है इसका? पेडोन है। और दूसरा जो वर्ड है उसका नाम है लोजी। क्या नाम है? लोजी है। यहाँ पर इडेपोलॉजी है, ये भी दो वर्ड से मिलकर इसका फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है उसका नाम तो है इडेफोज। क्या नाम है? इडेफोज है। और दूसरा जो वर्ड है उसका क्या नाम है? लोजी। यानी अपन यूं कहें कि पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज के दो दो वर्डों से मिलकर इनका फॉर्मेशन होता है। जहां पर पेडोलॉजी है वो पेडोन और लोजी से मिलकर इसका फॉर्मेशन होता है, और इडेपोलॉजी है वो इडेफोज और लोजी दो वर्डों से मिलकर इनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर पेडोन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो पेडोन वर्ड है इसका मतलब होता है सोइल। क्या होता है? सोइल होता है। लोजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। लोजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। इडेफोज जो वर्ड है उसका भी मतलब क्या होता है? सोइल होता है। और लोजी वर्ड है इसका भी मतलब क्या होता है? स्टडी करना। मतलब दोनों ही ब्रांचें, पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी, दोनों ही ब्रांचों के अंदर अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? किसकी स्टडी कर रहे हैं? सोइल की स्टडी कर रहे हैं। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो पेडोलॉजी वर्ड है इसके अंदर पेडोन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? पेडोन वर्ड है। इस पेडोन वर्ड का मतलब क्या होता है? सोइल का पार्टिकल। पेडोन वर्ड का मतलब क्या होता है? सोइल का पार्टिकल। सोइल पार्टिकल। पेडोन वर्ड का मतलब क्या है? सोइल पार्टिकल। या अपन यूं कहें पेडोन वर्ड का मतलब क्या होता है? सोइल की स्मॉलेस्ट यूनिट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सोइल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो किसे माना जाता है? पेडोन को। किसको माना जाता है? पेडोन को माना जाता है। तो यहाँ पर जो पेडोन वर्ड है इसका मतलब होता है सोइल पार्टिकल। इस सोइल पार्टिकल की ओरिजिन कैसे हुआ है? इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या है? इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को अपन कौन सी ब्रांच मानते हैं? पेडोलॉजी। कौन सी ब्रांच मानते हैं? पेडोलॉजी। और यहाँ पर इडेपोलॉजी है, इसके अंदर भी अपन क्या कर रहे हैं? सोइल की स्टडी कर रहे हैं। तो इनमें इडेपोलॉजी के अंदर सोइल की स्टडी किस अकॉर्डिंग की जाती है? हायर प्लांट के अकॉर्डिंग। किस अकॉर्डिंग की जाती है? हायर प्लांट के अकॉर्डिंग। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग यदि अपन सोइल की स्टडी कर रहे हैं तो उसे अपन कौन सी ब्रांच मानते हैं? इडेपोलॉजी। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग और इडेपोलॉजी के अकॉर्डिंग सोइल को अपन क्या कहते हैं? देखो, पेडोलॉजी एक तो अपन ने पढ़ी है पेडोलॉजी, और एक अपन ने क्या पढ़ी है? इडेपोलॉजी। दोनों का मीन अपन ने पढ़ लिया है, कौन कौन सी लैंग्वेज के वर्ड है। यहाँ पर जो पेडोलॉजी वर्ड और इडेपोलॉजी वर्ड है, क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग सोइल को अपन क्या कहते हैं? नेचुरल बॉडी। क्या कहते हैं? नेचुरल बॉडी कहते हैं। और इडेपोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन सोइल को क्या कहते हैं? नेचुरल हैबिटेट। क्या कहते हैं? नेचुरल हैबिटेट। यानी पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग तो अपन सोइल को क्या कह रहे हैं? नेचुरल बॉडी कह रहे हैं। और इडेपोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन सोइल को क्या कह रहे हैं? नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल बॉडीज को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोइल का जो फॉर्मेशन होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है पेडोजेनेसिस। क्या नाम होता है? पेडोजेनेसिस होती है। उस पेडोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू सोइल का जो पार्टिकल होता है, जिसे अभी अपन ने पढ़ा है, जो पेडोन होता है, सोइल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका फॉर्मेशन होता है। इसीलिए अपन उसको नेचुरल बॉडी कहते हैं। और ये जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सोइल उनको क्या देती है? रहने के लिए हैबिटेट देती है, आवास देती है। इसी कारण इसको अपन क्या कह रहे हैं? नेचुरल हैबिटेट। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपना जो मेन टॉपिक चलने वाला है वो है सोइल प्रोफाइल। टॉपिक का नाम क्या है? सोइल प्रोफाइल। देखो, सोइल प्रोफाइल डायरेक्ट नहीं पढ़ना आपको, इसके लिए आपको एक प्रोसेस पढ़नी है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसी प्रोसेस के थ्रू आपको इस टॉपिक को लेना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है रॉक्स। क्या पढ़ना है? रॉक्स पढ़ना है। रॉक्स के बाद में आपको रिगोलिथ को पढ़ना है। रिगोलिथ के बाद में आपको क्या पढ़ना है? ट्रू सोइल। किसको पढ़ना है? ट्रू सोइल। यानी ये लाइन है, इसी लाइन के अंदर आपको सारी की सारी जो आपका एग्री केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर इस लाइन के अंदर कवर हो रहा है। यदि आप इस लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, सबसे पहले रॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है अपने को। रॉक्स होती क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है,
उसके बाद में इन रॉक्स से किसका फॉर्मेशन होता है? रिगोलिथ का फॉर्मेशन होता है। इस रिगोलिथ के बारे में अपने को पढ़ना है। रिगोलिथ होता क्या है? इस रिगोलिथ को अपन पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं। और रिगोलिथ के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है पेडोजेनेसिस। इस पेडोजेनेसिस से किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रू सोइल का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रू सोइल का फॉर्मेशन होता है। अपने को जो रॉक्स है इनके अंदर एक प्रोसेस है जिसका नाम है वेदरिंग। क्या नाम है इस प्रोसेस का? वेदरिंग। यहाँ पर एक प्रोसेस पढ़नी है जिसका नाम है वेदरिंग। क्या पढ़ना है? वेदरिंग पढ़ना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक प्रोसेस पढ़नी है जिसका नाम है पेडोजेनेसिस। इसके बारे में पढ़ना है पेडोजेनेसिस। जिस वर्ड के लास्ट में जेनेसिस वर्ड होता है वो उसका मतलब हमेशा क्या माना जाता है? कि फॉर्मेशन होना। और यहाँ पर जो पेडो वर्ड है, अभी अपन ने याद करो पेडोलॉजी के अंदर अपन ने इसका डिस्कस किया है कि जो पेडोलॉजी का जो पेडोन वर्ड है उसका मतलब होता है सोइल का पार्टिकल। यानी उस सोइल के पार्टिकल का निर्माण कैसे हुआ, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसी प्रोसेस को अपन क्या नाम दे रहे हैं? पेडोजेनेसिस। यहाँ पर देखो वेदरिंग जो प्रोसेस होती है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग का मतलब आपको दो वर्ड में समाहित करना है इसको। एक तो होता है डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन। और एक आपको यहां पर लेना है डीकंपोजिशन। एक तो डिसइंटीग्रेशन लेना है और एक इसको लेना है डीकंपोजिशन। इन दोनों का मतलब क्या होता है डिसइंटीग्रेशन और डीकंपोजिशन का? यदि कोई भी रॉक्स होती है, चाहे इग्नियस रॉक्स हो, सेडिमेंट्री रॉक्स हो या मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, उनमें यदि किसी फिजिकल फैक्टर के थ्रू उनकी वेदरिंग हो रही है, वो टूट रही है, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और यदि किसी केमिकल फैक्टर के थ्रू इन रॉक्स के अंदर वेदरिंग होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन। यानी यहाँ पर अपने को दो वर्ड और सामने आ रहे हैं, एक तो फिजिकल फैक्टर आ रहा है और एक केमिकल फैक्टर आ रहा है। यानी जो वेदरिंग होती है मोस्टली टू टाइप्स की है, एक तो फिजिकल फैक्टर के थ्रू होती है और एक केमिकल फैक्टर के थ्रू होती है। लेकिन जो वेदरिंग है यहाँ पर अपन कितने टाइप्स की पढ़ने वाले हैं? 3 टाइप्स की। इसमें केमिकल वेदरिंग आएगी, फिजिकल वेदरिंग आएगी और एक कौन सी वेदरिंग आएगी? बायोलॉजिकल वेदरिंग। उनकी अपन डिटेल में बात करेंगे। जब ये रॉक्स होती है, इनमें वेदरिंग होने के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है? रिगोलिथ का। अब यहाँ से आपसे एग्जामिनर इस लाइन से क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक क्वेश्चन रिगोलिथ के बारे में ये भी पूछेगा कि जो पेडोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट अनकंसोलिडेटेड एक मटेरियल बनता है जिसका नाम होता है रिगोलिथ। क्या नाम है उसका? रिगोलिथ। इस रिगोलिथ को अपन और किस नाम से जानते हैं? पेरेंट मटेरियल। किस नाम से जानते हैं इसको? पेरेंट मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। इसको पेरेंट मटेरियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तरह से जो सोइल है, इसके जो पेरेंट्स है वो कौन हो गए हैं? आपके रिगोलिथ। रिगोलिथ है इसका जो पेरेंट, वो कौन हो गया? आपका रॉक्स। यानी रॉक्स में वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने से रिगोलिथ बना, रिगोलिथ के अंदर पेडोजेनेसिस हुआ, पेडोजेनेसिस होने से किसका फॉर्मेशन हुआ? ट्रू सोइल का फॉर्मेशन होता है। इस ट्रू सोइल के अंदर अपन सोइल प्रोफाइल के कौन कौन से होराइजन की बात करते हैं? ए और बी होराइजन। कौन से होराइजन की बात करते हैं? ए और बी होराइजन। यहां पर जो ए होराइजन है इसे अपन क्या नाम दे सकते हैं? इसको अपन सरफेस होराइजन। क्या कह सकते हैं इसको अपन? सरफेस होराइजन कह सकते हैं। जो बी होराइजन इसे अपन क्या कह सकते हैं? सब सरफेस होराइजन। क्या कह सकते हैं इसको? सब सरफेस होराइजन। यानी ए और बी होराइजन, इन दोनों को अपन ट्रू सोइल कह रहे हैं। अब याद करो, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी कि जो सोइल वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से लिया गया है? सोलम वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन अपन ने पढ़ा था ग्राउंड या फ्लोर। यानी जो ए और बी होराइजन है इनको अपन सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? सोलम। क्या कह सकते हैं इनको? सोलम कहते हैं, क्योंकि सोलम के अंदर ही वास्तव के अंदर क्या पाई जाती है? सोइल पाई जाती है। तो एक तरह से पहले रॉक्स थी, उनकी वेदरिंग हुई, रिगोलिथ बना, जिसे अपन ने दूसरा क्या नाम दिया? पेरेंट मटेरियल दिया। इस रिगोलिथ में प्रोसेस हुई जिसका नाम है पेडोजेनेसिस, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रू सोइल का। अब यहाँ पर जो रॉक्स है ये सोइल प्रोफाइल के कौन से होराइजन के अंदर पाई जाती है? ये आपके आर होराइजन। कौन से होराइजन में मिलती है? आर होराइजन में। तभी अपन इस आर होराइजन को क्या नाम देते हैं? बेड रॉक्स। क्या नाम देते हैं इसको? बेड रॉक्स। यानी जो बेड रॉक्स होती है, जो हार्ड रॉक्स होती है, वो कौन से होराइजन के अंदर अपने को देखने को मिलती है? आर होराइजन में। इस आर होराइजन में रॉक्स होती है। और जो रिगोलिथ होता है ये आपके कौन से होराइजन के अंदर देखने को मिलता है? मोस्टली सी होराइजन। कौन से होराइजन में? सी होराइजन में। एक वर्ड में आपसे पूछा जाए कि रिगोलिथ का मोस्ट इंपोर्टेंट जो सोइल प्रोफाइल का होराइजन है वो कौन सा होराइजन है? सी होराइजन। लेकिन इसके अलावा रिगोलिथ अपने को और कौन से होराइजन में देखने को मिलेगा? वो आपके बी होराइजन में, वो आपके ए होराइजन में। यानी रिगोलिथ में तीनों ही होराइजन आएंगे, ए होराइजन, बी होराइजन और सी होराइजन। रॉक्स है वो कौन से होराइजन में है? आर होराइजन में। जो ट्रू सोइल है वो कौन से होराइजन में है? ए और
बी होराइजन में, जिनको अपन क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। अब अपन सोइल प्रोफाइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सोइल प्रोफाइल होती क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन पढ़ते हैं कि जो सोइल प्रोफाइल होती है उसमें टोटल जो मास्टर होराइजन है वो कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5 इसके अंदर मास्टर होराइजन होते हैं। नीचे नीचे कौन सा होराइजन होता है, आर होराइजन। फिर कौन सा होता है, सी होराइजन। फिर कौन सा होता है, बी होराइजन। फिर कौन सा होता है, ए होराइजन। और ऊपरी ऊपर कौन सा होता है, ओ होराइजन। सबसे नीचे जो होराइजन है वो कौन सा होराइजन है, आर होराइजन। कौन सा होराइजन है, आर होराइजन है। फिर कौन सा है, सी होराइजन। फिर कौन सा है, बी होराइजन। फिर कौन सा है, ए होराइजन। और ऊपरी ऊपर कौन सा होराइजन में देखने को मिलता है अपने को, ओ होराइजन। यानी जो 5 मास्टर होराइजन है, इसमें पहला होराइजन आर होराइजन है, दूसरा सी होराइजन है, तीसरा बी होराइजन है, चौथा ए होराइजन है और पांचवा कौन सा है, ओ होराइजन। अब आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि पेडोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू सोइल प्रोफाइल का कौन सा होराइजन है जिसका फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी पेडोजेनेसिस की प्रोसेस में सोइल प्रोफाइल का कौन सा होराइजन एब्सेंट होता है, वो आपका ओ होराइजन। अभी अपन ने बात की थी कि जो रॉक्स है, इन रॉक्स के अंदर वेदरिंग होती है जिससे रिगोलिथ का फॉर्मेशन होता है। रिगोलिथ से किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रू सोइल का। किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रू सोइल का फॉर्मेशन होता है। अपन ने पढ़ा आर के अंदर जो रॉक्स होती है वो कौन से होराइजन में देखने को मिलती है अपने को, आर होराइजन में। कौन से होराइजन में, आर होराइजन में देखने को मिलती है। फिर अपन ने पढ़ा रिगोलिथ। रिगोलिथ मोस्टली कौन से होराइजन में है, सी होराइजन में। और फिर अपन ने पढ़ा है ट्रू सोइल, ये कौन से होराइजन में है, बी होराइजन में और ए होराइजन। लेकिन अपन ने ओ होराइजन का कोई जिक्र नहीं किया है। ओ होराइजन का जिक्र अपन ने इसलिए नहीं किया है कि ओ होराइजन है, इसका फॉर्मेशन पेडोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू नहीं देखने को मिलता है। तो फिर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पहली चीज ओ होराइजन है, या आपको फॉरेस्ट की सोइल में देखने को मिलेगा। कौन सी सोइल के अंदर, फॉरेस्ट की जो सोइल होती है उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा। ये जो नॉन एरेबल लैंड होती है, फॉरेस्ट सोइल बोले या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन एरेबल लैंड। नॉन एरेबल लैंड का मतलब होता है जिसके अंदर अपन कल्टीवेशन नहीं करते हैं। कल्टीवेशन नहीं करने का मतलब एग्रीकल्चर के पर्पस से अपन किसी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं लेते हैं। ऐसी सॉइल के अंदर अपने को कौन सा होराइजन देखने को मिलता है, ओ होराइजन। और ये मोस्टली कौन सी सॉइल के अंदर, फॉरेस्ट की सॉइल में अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है उसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं उनसे एक मैटर प्रिपेयर होता है जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक मैटर। यानी सॉइल प्रोफाइल के जो फॉरेस्ट की सॉइल के अपर जो होराइजन होते हैं वहां पर ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है। और कौन से होराइजन का फॉर्मेशन होता है, ओ होराइजन का। इसीलिए अपन इस ओ होराइजन को और क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक होराइजन। क्या नाम देते हैं इसको, ऑर्गेनिक होराइजन। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि सॉइल प्रोफाइल का कौन सा होराइजन है जो पेडोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन नहीं होता है, होराइजन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि नॉन एरेबल जो लैंड होती है, नॉन कल्टीवेटेड जो सॉइल होती है या फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है, उनका अपर होराइजन, सॉइल प्रोफाइल का अपर होराइजन कौन सा माना जाता है, ओ होराइजन माना जाता है। और कल्टीवेटेड सॉइल जिसके अंदर अपन कोई भी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो कल्टीवेटेड सॉइल के अंदर कौन सा होराइजन है जो एब्सेंट होता है, वो कौन सा होराइजन आपका, ओ होराइजन। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ए होराइजन। इस ए होराइजन को अपन और क्या नाम देते हैं, ए होराइजन को अपन कह सकते हैं सरफेस, क्या कह सकते हैं इसको, सरफेस सोइल कह सकते हैं। बी होराइजन को अपन क्या कह सकते हैं, सब सरफेस, क्या कह सकते हैं, सब सरफेस सोइल कह सकते हैं। जो सरफेस सोइल है इसकी जो डेप्थ होती है 0 to 15 सेंटीमीटर होती है, और जो सब सरफेस सोइल होती है उसकी डेप्थ कितनी होती है, 15 to 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें जो सी होराइजन है इसे अपन क्या कहते हैं, रिगोलिथ। क्या कहते हैं इसको, रिगोलिथ कहते हैं। और जो आर होराइजन है इसका अपन ने क्या नाम दिया है, बेड। क्या नाम दिया है, बेड रॉक्स। वापस इस लाइन के ऊपर चलो, रॉक्स थी, रॉक्स में वेदरिंग हुई, सी होराइजन का फॉर्मेशन हुआ, सी होराइजन में पेडोजेनेसिस हुआ, बी होराइजन, बी होराइजन से क्या बना, ए होराइजन। लेकिन कभी भी ए होराइजन के बाद में ओ होराइजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर जो ए होराइजन है इसके 3 पार्ट होते हैं, A1, A2, A3। यहाँ पर जो बी होराइजन है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, B1, B2 और B3। यानी यहाँ पर दो प्रोसेस अपन, मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रोसेस है सोइल प्रोफाइल में पूछी जाती है, एक तो होती है एलुविएशन और एक होती है आइलुविएशन। कौन कौन सी प्रोसेस होती है, एक तो एलुविएशन होती है और एक कौन सी होती है, आइलुविएशन। जो A2 होराइजन है, ध्यान से सुनना, जो A2 होराइजन है उसके अंदर प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है एलुविएशन। क्या नाम है इसका, एलुविएशन है।
और जो B2 होराइजन है इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है एलुविएशन, और एक कौन सी होती है आइलुविएशन। यानी जो एलिवेशन का मतलब होता है वॉशिंग आउट और आइलुवेशन का मतलब होता है वॉशिंग इन। सॉइल प्रोफाइल के अंदर जैसे कल्टीवेटेड जो सॉइल होती है उनका सबसे अपर होराइजन कौन सा होराइजन है, ए होराइजन। सॉइल सरफेस के ऊपर रेनफॉल के थ्रू या अपने आर्टिफिशियल रूप से इरिगेशन दे दिया है, तो उसके कारण जो वाटर है वो सॉइल प्रोफाइल के अंदर क्या करता है या सॉइल सरफेस में क्या करता है, एंटर करता है। इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं, इनफिल्ट्रेशन। क्या देते हैं इसको, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू ए होराइजन में और बी होराइजन के अंदर वाटर एंटर करता है। जो भी अपने एग्रीकल्चर के लिए अपनी क्रॉप्स को जो रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो साल्ट वगैरह होते हैं, ह्यूमस के पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे कौन से होराइजन के अंदर रहते हैं, ए होराइजन। कौन से होराइजन में रहते हैं, ए होराइजन में रहते हैं। यहाँ पर इस ए होराइजन के अंदर इन सभी मटेरियल को इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर सॉइल सरफेस में एंटर कर रहा है वो क्या करता है, इनको सोल्यूबल करता है और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है और इनकी लीच डाउन करता है, इनका लीच डाउन करता है नीचे वाले होराइजन में। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लीचिंग कहते हैं। लीचिंग की प्रक्रिया के द्वारा A2 होराइजन से जो भी मटेरियल है वो सोल्यूबल होके B2 होराइजन में जा रहा है। इस प्रोसेस को अपन नाम दे रहे हैं एलुविएशन। क्या नाम दे रहे हैं, एलुविएशन। इस एलुविएशन का अपने को ई लेना है, इसके कारण अपन A2 होराइजन को और किस नाम से जानते हैं, ई होराइजन के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एलुविएशन की जो प्रोसेस होती है वो सोइल प्रोफाइल के कौन से होराइजन में देखने को मिलती है, वो आपको A2 होराइजन में, ई होराइजन में, एलुवियल होराइजन में या ए होराइजन में अपने को देखने को मिलती है। इस एलुविएशन को और किस नाम से जानते हैं, वॉशिंग आउट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट का मतलब होता है इस होराइजन से जो भी पार्टिकल्स वगैरह है, जो भी साल्ट है, जो भी क्ले के पार्टिकल्स है, ह्यूमस के पार्टिकल है, सोइल के पार्टिकल है, इन सब को वॉश करके इस होराइजन से लेकर कहां चला गया है, वो नीचे B2 होराइजन में ले जाकर क्या कर देता है, उसका एक्यूमुलेशन कर देता है, उसको एक्यूमुलेट कर देता है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं एलुविएशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज का नाम है आइलुविएशन। आइलुविएशन का मतलब होता है वॉशिंग इन। आइलुविएशन का मतलब क्या होता है, वॉशिंग इन होता है। मतलब जो वॉशिंग आउट के थ्रू यानी A2 होराइजन के थ्रू जो भी पार्टिकल, जो भी मटेरियल है वो लीच डाउन होके नीचे के होराइजन के अंदर, लोअर होराइजन में लीच डाउन हो रहा है, वो आपका B2 होराइजन में आकर एक्यूमुलेट हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन आइलुविएशन कहते हैं। उस होराइजन से निकलकर B2 होराइजन में आकर एक्यूमुलेट हो गया, मतलब इस होराइजन को वॉशिंग इन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वॉशिंग इन कहते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो ओ होराइजन है ये कौन सी सॉइल के अंदर एब्सेंट होता है, आपकी एरेबल जो लैंड होती है, कल्टीवेटेड जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आज की क्लास में अपन ने ये देखा है कि जो फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा का पूरा इस लाइन के अंदर समाहित है, जिसमें आपको रॉक्स के बारे में पढ़ना है, रॉक्स की वेदरिंग करवानी है, रिगोलिथ के बारे में पढ़ना है, रिगोलिथ में पेडोजेनेसिस की प्रोसेस करवानी है और किसका फॉर्मेशन करना है, ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन करना है। ऐसे ही क्लासें, ऐसे ही वीडियो, इसी प्रकार के टॉपिक्स यदि आपको देखना है तो आप सत्यार्थ करियर इंस्टीट्यूट का जो प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है वो डाउनलोड करें। उस ऐप के अंदर सीरीज के हिसाब से, ये हमने बीच में से टॉपिक उठाया है सॉइल प्रोफाइल का, ये सॉइल प्रोफाइल आपके फर्स्ट चैप्टर को लास्ट में पढ़ने का, बहुत लास्ट में पढ़ने का टॉपिक होता है। सबसे पहले आपको इसके अंदर रॉक्स के बारे में पढ़ाया गया है, रॉक्स किसे कहते हैं, कितने टाइप्स की होती है। फिर आपको वेदरिंग पढ़ाई गई है, कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फिर आपको रिगोलिथ पढ़ाया गया है, रिगोलिथ के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, पेडोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, पेडोजेनेसिस की कौन कौन सी प्रोसेस होती है उनके बारे में पढ़ाया गया है। और फिर जाके आपको ट्रू सॉइल, यानी इस लाइन के बाद में लास्ट में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपको अपने सत्यार्थ करियर इंस्टीट्यूट के ऐप पे आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से सत्यार्थ करियर इंस्टीट्यूट का ऐप है वो डाउनलोड कीजिए और वहां पर जो भी वीडियो है वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। जय सत्यार्थ, तय सत्यार्थ, आपका दिन। धन्यवाद।